गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के मैं 2-3 पार्ट दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं, वहां देख लीजिए। और विकास की अवस्थाओं में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? शैशवावस्था पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और शैशवावस्था पढ़ते वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम अक्सर एग्जाम में हमारे नंबर कम आ जाते हैं। उसका एक रीजन यह होता है कि हम बाल मनोविज्ञान का प्रश्न हल करते समय हम एक अध्यापक बन के प्रश्नों को हल करते हैं, जबकि करना यह है कि हमें उस समय एक छोटा सा बच्चा बन जाना है। बच्चा का मतलब समझते हैं? बच्चा का अर्थ ये हुआ कि बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, यानी आपको क्या अच्छा लगेगा, यानी आपको उस समय सिचुएशन में आपको क्या फील होगा। और अगर परीक्षा में आप अध्यापक न बन के बल्कि एक बच्चा बन के एग्जाम को फाइट करेंगे तो बाल मनोविज्ञान से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सा अवस्था? शैशवावस्था। शैशवावस्था के विषय में जानते हैं तो हम शैशवावस्था में किसका अध्ययन करेंगे मेरे बच्चों? शिशु का करेंगे। भाई बच्चे का ही तो करेंगे ना शैशवावस्था। विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? एक गर्भावस्था है, एक शैशवावस्था है, एक बाल्यावस्था है, एक किशोरावस्था है और एक प्रौढ़ावस्था है। तो इन 5 अवस्थाओं के विषय में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत का जो अवस्था है वो कौन सा है? शैशवावस्था। तो किसका अध्ययन करेंगे? शिशु का। तो चलिए पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। शिशु को अंग्रेजी में, इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है? इन्फेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फेंट। ठीक है, अंग्रेजी में इसको इन्फेंट कहा जाता है। ठीक है, यह लैटिन भाषा के, अब यहां देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलके बना है। इन धन, F-R, ईंधन, फेयर, F-A-R-I। ठीक है, अगर इंग्लिश में पूछे तो इन्फेंट, और यह इन्फेंट लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलके बना है। इन का अर्थ होता है मेरे बच्चों बोलने, नहीं सॉरी, इन का अर्थ होता है नहीं। यहां पे इन का अर्थ क्या होगा? नहीं। और इसका फेयर का क्या अर्थ होगा? बोलना। ठीक है, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे तो बोलने में अयोग्य। ठीक है, यही इसी अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था, कि बच्चा बोलने में क्या हो? अयोग्य हो। ठीक है, तो अंग्रेजी के इन्फेंट, लैटिन भाषा के 2 शब्द इन और फेयर। इन का अर्थ होता है नहीं, फेयर का मीन्स बोलना, और जो बोलने में अयोग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज जानते हैं कि इन शिशु की अवस्था के विषय में जान लेते हैं। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष तक, ठीक है, कंप्लीट काल होता है। क्या होता है? कंप्लीट काल होता है। ठीक, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है शैशव काल, और एक बांटा गया है क्या चीज? पूर्व बाल्यकाल अथवा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, आपसे पूछ दे पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या है, या पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या है, या पूर्व बाल्यकाल का क्या समय है, और शैशव काल। तो देखिए जन्म से
3 वर्ष तक के काल को हम क्या कहते हैं, शैशव काल कहते हैं। और जन्म के 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के काल को हम क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यकाल या पूर्व बाल काल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और कंप्लीट पूछ दे तो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था तक शैशवावस्था कहा जाता है। आगे चलते हैं। एक चीज शैशवावस्था को यहां पे वैलेंटाइन ने अनोखा काल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, पूछेगा कि शैशवावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने अनोखा काल कहा है, तो वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन के बारे में पता ना, वैलेंटाइन डे जो आप मनाते हैं, उसी वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था क्या है, क्या है, अनोखा काल है। ठीक, क्यों अनोखा काल है, क्योंकि यहां पे फ्रायड ने कहा है, फ्रायड एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि बालक को जो कुछ बनना है, बालक को जो कुछ बनना है वह प्रारंभिक के 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ठीक है, बालक को जो कुछ बनना है वह प्रारंभिक के 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि बच्चा छोटा कुछ सीख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शैशवावस्था में यानी 6 वर्ष की अवस्था तक बालक का मस्तिष्क का जितना विकास होता है, संपूर्ण मस्तिष्क का 90% विकास हो चुका होता है। ठीक है, सबसे तीव्र गति से सीखता है। तो फ्रायड ने कहा बालक को जो कुछ बनना है वह बचपन में ही बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रूसो ने एक शब्द कहा है, रूसो एक दार्शनिक थे, प्रकृतवादी था, वो बोलता है कि बालक का प्रारंभिक शिक्षक उसके हाथ और पैर हैं। क्या बोलता है, प्रारंभिक शिक्षक हाथ और पैर होता है। ये 3 चीज आपको समझ में आ गया। आपसे प्रश्न पूछ दे कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शैशवावस्था अनोखा काल होता है, वैलेंटाइन ने। किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा है कि बालक को जो कुछ बनना है वो प्रारंभिक के 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। और रूसो ने कहा है कि बालक के प्रारंभिक शिक्षक उसके हाथ और पैर होते हैं। ठीक है, आइए अब एक चीज और देखते हैं। यहां पे आप एक चीज और जान लीजिए कि इनके शैशवावस्था के एक समझ लीजिए विशेषताएं समझ लीजिए, और शैशवावस्था में शिक्षा कैसा होना चाहिए ये समझना है। ठीक है, 2 चीज समझना है कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं और शैशवावस्था में आपको शिक्षा का प्रबंध कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं। शैशवावस्था में पहला चीज देखेंगे कि नंबर 1 होगा शारीरिक विकास में तीव्रता। यानी शैशवावस्था में बालक जब पैदा होता है और पैदा होने से लेके 6 वर्ष की अवस्था जो शैशवावस्था है, बालक का शरीर बड़ी तेजी से बढ़ता है। और आप देखे होंगे बाल्यावस्था में जाके बालक जो है फिर क्या हो जाता है, उसके बढ़ने की गति मंद हो जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है। अगर पूछ दे किस अवस्था में बालक के बढ़ने की गति धीमी हो जाती है, बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बालक सबसे तीव्र गति से बढ़ता है, तो शैशवावस्था में। और उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर बढ़ता है कब, जब किशोरावस्था में पहुंचता है तब। ठीक है, तो शारीरिक विकास में तीव्रता, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरा चीज मानसिक विकास में तीव्रता। ठीक है, यानी बालक के मानसिक विकास में भी तीव्रता बहुत तेजी से होता है। अभी मैं बताऊंगा कि कितने वर्षों के बाद वो सार्थक शब्द बोलने लगता है, मस्तिष्क का कितना क्या हो जाता है। सिर्फ इतना समझिए कि मानसिक विकास में तीव्रता। आगे तीसरा नंबर दोहराने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा आपसे कि दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, शैशवावस्था में।
अभी शैशवावस्था में बालक 3-4 वर्ष का हो तो आप उसको बोलेंगे कभी बहुत मारेंगे, कहेगा अभी बहुत मारेंगे। खाना खाए तो भी कहेगा खाना खाए। उसके बाल ऐसे ऐसे करिए तो आपका भी बाल ऐसे ऐसे करेगा। यानी दोहराने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है शैशवावस्था में। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, जिज्ञासा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ठीक, जिज्ञासा क्या होता है? जानने की इच्छा। ये क्या है? हाथी है। हाथी इतना बड़ा क्यों है? इसके सूंड क्यों है? ये इतना बड़ा विशाल क्यों है? क्या खाता है? इस प्रकार के प्रश्न, क्यों, कैसे, कब, क्या, इस प्रकार से प्रश्न वो पूछता है, जिज्ञासु होता है। ठीक है, ये विशेषता हो गई। आगे, पर निर्भरता। पर निर्भरता। पर निर्भरता क्या होता है? शैशवावस्था में बालक परिपक्व नहीं होता है, इतना होशियार नहीं हो जाता है कि वह नहा सके, अपने हाथ से खा सके। शुरुआती यानी शिशु काल में, मतलब ये शैशव काल में वह दूसरे पे निर्भर होता है। ज्यादातर किस पे निर्भर होता है? माँ पे निर्भर होता है। ठीक है, तो पर निर्भरता, दूसरे पे निर्भर रहता है, खाने के, पीने का, टॉयलेट जाने का, हर चीज का वो दूसरे पे निर्भर रहता है। अगला, संवेगों का प्रदर्शन। यहां से बालक संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। संवेग क्या होते हैं? भय, डांट दीजिए तो रोने लगेगा, हंसना शुरू कर देता है। ठीक है, रोना, भय, क्रोध, गुस्सा, ये सब कुछ उसके क्या है? संवेग हैं। तो वहां पे प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। अगला हम देखेंगे, सामाजिक विकास। छठवां क्या है? सामाजिक विकास। बालक शुरू में यानी शैशव काल में तो समाज में यानी छोटे बच्चों में तो नहीं खेलता है, लेकिन जब पूर्व बाल्यावस्था में पहुंचता है, यानी पूर्व बाल्यावस्था में पहुंचता है, जबकि उसकी उम्र 4 वर्ष या 6 वर्ष के आसपास होती है, तो वह सामाजिक हो जाता है, अपने बालकों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलने लगता है। ठीक है, सामाजिक विकास हो गया। अगला चीज, काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति की भावना का विकास, और एक हो जाएगा नैतिक भावना का अभाव। नैतिक भावना का अभाव। ठीक है, काम प्रवृत्ति मतलब शैशवावस्था में बालक जो होता है, काम प्रवृत्ति मतलब क्या उसको बोला जाए, मतलब सेक्स करने के लिए काफी मतलब उत्साहित होता है। आप मजाक में लग रहा होगा, लेकिन मनोविज्ञान ये मानता है कि शैशवावस्था में बालक की काम प्रवृत्ति की भावना बहुत तीव्र होती है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है, अंगूठा को चूसना, माँ का स्तनपान करना, चम्मच को मुंह में डालना। और वही फिर बाल्यावस्था में जब जाता है, बाल्यावस्था में, तो काम प्रवृत्ति की भावना एकदम सुसुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। और फिर जब किशोरावस्था में जाता है तो काम प्रवृत्ति की भावना बड़े अपने तूफान अवस्था में हो जाता है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो फिर वो तूफान की अवस्था में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये भी पूछ देता है, काम प्रवृत्ति की भावना किस अवस्था में तीव्र गति से होता है? तो शैशवावस्था में। दूसरा, नैतिक भावना का अभाव। बालक से गेस्ट कोई आ गया तो आप कहेंगे पैर छुओ, तो वो पैर नहीं छुएगा, चला जाएगा गुस्सा के। नैतिकता का अभाव होता है। लेकिन वही जब बाल्यावस्था में पहुंचता है, बिल्कुल सोशल हो जाता है, तो गेस्ट आने पे प्रणाम करेगा, उनको पानी लाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन शैशवावस्था में नैतिक भावना का क्या होता है? थोड़ी कमी पाई जाती है। अब देखेंगे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब इसी का सब ले लीजिए। तो इसमें पहले हम शिक्षा क्या करेंगे? शारीरिक विकास पे ध्यान देंगे, यानी बालक का शरीर कैसे बढ़े। ठीक है, दूसरा, उचित वातावरण। उचित वातावरण। फिर आगे हम देखेंगे इनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि बचपन में आप जो कुछ है उसके साथ बिहेव करेंगे, बड़ा होके वो आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा, अपने समाज के साथ भी वैसे बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसके जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा की संतुष्टि यानी जो पूछता है, बार बार प्रश्न करता है, तो आप बार बार उसको उत्तर दीजिए, उसकी जिज्ञासा संतुष्ट हो।
कभी भी उसके प्रश्नों पर आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि एक बार आपने गुस्सा कर लिया तो उसकी प्रतिभा जानने की इच्छा अंदर ही मर जाती है और बालक फिर कभी अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है। और अगला चीज, सामाजिक भावना का विकास करिए, यानी समाज में बालकों में उसे छोड़िए, ऐसा ना हो घर में कैद कर दीजिए। जो बच्चा शैशवावस्था में घर में कैद कर दिया जाता है ना, आगे चल के वो सोशलिस्ट नहीं बन पाता है, सोशल में समाज में घूम नहीं पाता है, समाज में एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाता है। तो बच्चों को बचपन से ही उनके समाज में छोड़िए। उनका समाज क्या है? बालक हैं। ठीक है। तो घर में कैद मत करिए, सामाजिक विकास पे को ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता पर जोर देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं उनको खेल में रुचि है, कुछ बच्चे हैं कार्टून देख रहे हैं। तो बचपन में आप उनको ऐसा नहीं किताब ला के उसके सर पे पटक दीजिए। आप कार्टून देखने में उसकी रुचि है तो कार्टून उसको दिखाइए, उसको पोएम पढ़ने में रुचि है तो अच्छा अच्छा एंकरिंग करके पोएम सिखाइए। ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखेंगे। आगे करके सीखने पर जोर देंगे, यानी बालक को करके सीखने दीजिए। यानी बालक कुछ तोड़ता है, जोड़ता है, तो आप उसको डांटिए मत, सीखने दीजिए, वो आगे चल के बहुत काम आने वाला चीज है। तो आपने दो चीज पढ़ा कि शैशवावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, शैशवावस्था में शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करना है। आप एक चीज देखे होंगे कि बच्चा का मां के प्रति, यहां देखिए, अगर लड़की है तो लड़की को पितृपक्ष से यानी पिता से बड़ा प्रेम रहेगा। ठीक, अगर लड़का है तो माता से बड़ा प्रेम रहेगा। ठीक है। और ये किस ग्रंथि से होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि लड़की का प्रेम जो होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि से होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि से होता है। और लड़के का जो प्रेम होता है मेरे बच्चों, वो होता है ओडियस भावना ग्रंथि से होता है। ये जो होता है ओडियस भावना ग्रंथि से होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? कहने का अर्थ ये है कि आप अपने घर में देखिएगा कि जो लड़की होती है ना, वो पिता से बड़ा प्रेम करती है, और जो लड़का होता है वो बाप से थोड़ा दूरी बना के रखता है, वो मां से बड़ा लगाव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 500 रुपया चाहिए बढ़िया जूता खरीदने के लिए, तो पिता से मांगने में डर लगेगा। जैसे जाएंगे पिता के पास, कहेंगे पापा जूता खरीदना है 1000, भाट जूता खरीदेगा 1000 का खरीदेगा। लेकिन मां के पास जाएगा तो बोलने में भी संकोच नहीं करेगा, मम्मी मुझको जूता खरीदना है 1000 चाहिए, तो मम्मी शायद उसको 1100 दे देती है। ठीक है। ये मम्मी का भी प्रेम होता है पुत्र के प्रति, और पुत्र का सबसे ज्यादा प्रेम माता के प्रति होता है। और वहीं अगर लड़की माता से पैसा मांगने चली गई तो माता अवॉइड कर देगी। लेकिन अगर लड़की ने पिता से पैसा मांगा तो उसको लगता है कि माता ने जैसे पुत्र को 1100 दिया था, तो पिता अपनी बच्ची को 1100 दे देगा, तुम ले जाओ, 100 रुपया टिप्स दे देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा कहने का अर्थ यह है कि लड़की का झुकाव प्रेम हमेशा पिता के प्रति होता है और लड़के का झुकाव माता के प्रति होता है। और ये किस ग्रंथि के कारण होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। और लड़का का माता के प्रति ओडियस भावना ग्रंथि के कारण होता है। आगे देखेंगे, एक चीज और देखेंगे कि शैशवावस्था में जन्म यानी कि वृद्धि जो होगी, वृद्धि में पढ़ाया था ना आपको, वृद्धि और विकास, ठीक है, वो बढ़ने की क्रिया 3 वर्ष तक सबसे अधिक रहता है। एक चीज, पहला पॉइंट। और जन्म के समय लंबाई 51 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। एक चीज और, शैशवावस्था में लड़की की लंबाई लड़के की लंबाई से कम होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पैदा होते वक्त लड़का का लंबाई 51 सेंटीमीटर होता है, तो लड़की का हो सकता हो 50 हो, 49 हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम होता है। ऐसे
किशोरावस्था में जाके उसका जो है भार अधिक हो जाता है लड़कों से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जन्म के समय भार, शिशु का भार जन्म के समय कितना होता है, लगभग 3 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में। 3 किलोग्राम होता है जो बालक का भारी होता है। इसमें देखिए बॉयज का क्या होगा, भारी होगा, और गर्ल्स का क्या होगा, हल्का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मस्तिष्क का भार पूछ दे जन्म के समय तो 300 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम मस्तिष्क का भार। एक वर्ष में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लीजिए। 1 किलो 250 ग्राम हो जाएगा, 1 किलो 250 ग्राम हो जाएगा एक वर्ष में। जन्म के समय 350 ग्राम और एक वर्ष बाद 1 किलो 250 ग्राम हो जाएगा उसके मस्तिष्क का वजन। ठीक है, आगे चलेंगे और एक चीज और जान लीजिए कि 6 वर्ष की अवस्था तक बालक अपने मस्तिष्क का पूरा 90% विकास कर लेता है। बहुत आश्चर्य वाली बात है, हम समझते हैं ये तो बालक है, लेकिन वो अपने पूरे जीवन का जितना विकास करना रहता है 90% विकास वह शैशवावस्था के अंतिम काल तक कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हड्डियों के बारे में पूछेगा तो हड्डियां लगभग 270 पाई जाती हैं। ठीक है, कितना, 270। बाल्यावस्था में कुछ घटेगा बढ़ेगा, फिर किशोरावस्था में घटेगा बढ़ेगा, शैशवावस्था का भी पढ़ रहे हैं, बाल्यावस्था का आएगा तो बताएंगे। तो शैशवावस्था में बालक का हड्डी कितना होता है, 270। एक चीज दांत के विषय में पूछ सकता है, यहां देखिए दांत के विषय में पूछ सकता है कि दांत कब निकलता है। तो दांत लगभग जन्म के समय होता ही नहीं है। ठीक है, लगभग 6 माह में दूध के दांत आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वर्ष में कुल 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। ठीक है, और 6 वर्ष की अवस्था में 2 दांत निकलते हैं। कौन से 2 दांत, वो पक्का दांत, अस्थाई नहीं, अस्थाई दांत निकल जाता है। और एक चीज और यहां शैशवावस्था में जान लीजिए कि शैशवावस्था में धड़कन पूछ दे शिशु का तो अनियमित होता है। ठीक है, क्या होता है, अनियमित होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपका था शैशवावस्था। और ये शैशवावस्था में बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने पूरा कंप्लीट शैशवावस्था आपको पढ़ा दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक अगर आप नए देखने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बिना आपके सपोर्ट के हम इस गुरुकुल पॉइंट चैनल को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।